हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ फैसिलिटेटर संदीप और स्वागत है आपका गेट रिजल्ट एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास 10th की तैयारी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल्स के लिए, अर्थात कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे देखेंगे कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू दे रखी है और ये जो है हमको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन 0 वैल्यू की जो डिग्री होती है वो 0 ही होती है। और यहाँ पे साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और यहाँ पे साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। यहाँ साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। इतनी बात। यहीं पे कॉस जो होता है साइन का अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 हो जाती है। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ऐसे ही इसका देख लीजिए 60 का यहाँ पे हो जाता है 1/2। अब यहाँ पे साइन अपान में काश हम लोग tan बोलते हैं तो ये हो जाता है 0, ये हो जाएगा 1/√2, ये 1√3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब tan का अपोजिट होता है cot, तो ये इसकी वैल्यू सारी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद सेक का देख लीजिए कि ये होता है सेक का। उसके बाद जो है कि हम लोगों को दे रखा है कोसेक का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए, यह है हमारे पास कि एक ट्रायंगल है जिसमें दे रखा है कि एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल जिसको हमने नाम दे दिया है, ये है ए, बी और सी। इसमें बी जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पे दे रखा है ए सी जो है हमारी 8 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग जानते हैं किसको निकाल, ये जो एंगल हमको 30 डिग्री दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस 30 डिग्री इक्वल होता है किसके, तो ये होता है किसके, पहले ये समझ लीजिए, कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, तो बेस अपान में हाइपोटेनस के, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है कितना, √3/2, ठीक है। इतनी बात। तो यहाँ पे हाइपोटेनस यहाँ पे बेस जो है हमारा कितना है, √3 है। तो ये जो है हमारा √3 निकल के आ गया। और यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, 2, लेकिन ये 2 नहीं है, बोल रहा है 8 है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 यूनिट की जो वैल्यू है हम लोगों को, इधर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 यूनिट है। अब इधर जो है कि 2 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को दे रखा है कितना, 8 दे रखा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि ए बी और बी सी दोनों साइडों में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 4 से। तो ये हो गया। अब इसमें भी क्या कर लेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 × में 4। अब ये कितना हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 4√3 और इधर वाली साइड जो है 4 हो गई है, ठीक है। तो अब जिस साइड को पूछा है उसको बता लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि ए बी हमारा कितना होगा, तो ए बी बराबर कितना होता है हमारा, तो ए बी हो जाता है कितना, 4√3 के, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है कितना, 1/√3, 1/√3। सेक 45 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 45 अंश का मान होता है कितना, √2 होता है, ठीक है। और प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3 और प्लस सेक 30 की जो वैल्यू होता है वो ये हो जाता है 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई भी ऊपर वाले के साथ होगा। तो ये हो जाता है कितना, √2/√3 और प्लस है, प्लस लगाइए। अब यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप लोग
√3 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाता है 2√3 अपान में √3। बात ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोगों का जो डिनोमिनेटर है वो √3 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे इतना दे रखा है √2 और यहाँ 2√3 है तो ये हो जाता है कितना, 2√3 प्लस √2। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, इतनी बात। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे दे रखा है क्या कि हमको सिद्ध करना है कि cos 30 और प्लस में sin 60 की जो वैल्यू है, यहाँ पे 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे cos 30 की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, cos 30 हमारा हो जाएगा √3 अपान में 2 हो जाता है, 1 मिनट, √3 अपान में 2 हो गया और प्लस है यहाँ पे sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो, तो sin 60 की भी वैल्यू यही होती है। यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस sin 30, तो यहाँ पे 1 प्लस sin 30, तो यहाँ 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपान में 2 और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो भी 1 अपान में 2 होती है और ये बराबर है किसके, cos 30 के। तो cos 30 कितना होता है हमारा, cos 30 की जो वैल्यू आती है वो हो जाता है हमारा कितना, √3 अपान में 2। ठीक है, यही हमको देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि दोनों को डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 2 और इसके ऊपर √3 2 टाइम है तो ये हो जाता है 2√3। ठीक है, उसके बाद बटे में यहाँ पे दे रखा है कुछ नहीं है तो यहाँ देखेंगे, ध्यान दे लीजिए, इधर जो होता है वो 1 रख लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम जो है 1 ही रहने वाला है, 2 रहने वाला है और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 2 1 जा 2 और +1 हो गया। अभी इसके आगे देखते हैं तो ये ऊपर वाला हो जाता है 2√3 अपान में 2 बटे में हो जाता है कितना, 4 अपान में 2। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाता है कितना, 2√3 अपान में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसका जो रिजल्ट आया है कितना है, 3 अपान में 2 है। तो हम लोगों को यही प्रूव करना था। तो ये बताइए क्या LHS इक्वल नहीं हो गया है RHS के। ठीक है, अर्थात यहाँ भी क्या था, इसमें √3 अपान में 2 था और ये बराबर है किसके, √3 अपान में 2 के। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। यहाँ पे sin 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू हो जाती है कितना, √3 अपान में 2 का। यहाँ पे होल क्यूब दे रखा है, होल क्यूब होता है। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cot 30 की वैल्यू हो जाती है √3 और माइनस है, माइनस लगाइए, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाती है हमारी √2 का स्क्वायर और प्लस है यहाँ पे 3 cos 60 जो होता है वो हमारा हो जाता है कितना, 1 अपान में 2, तो 1 अपान 2 हो गया और tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और माइनस का हो जाता है कितना, tan 60 की जो वैल्यू आती है वो हो जाता है हमारा कितना, √3 का स्क्वायर। बात ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से देखेंगे, अगर दे रखा है कितना, a के पावर क्यूब, तो इसका मतलब होता है a इंटू ए होता है। चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा देता हूँ। यहाँ पे √3 दे रखा है और इसका क्यूब है, तो यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर होगा और यहाँ 2 का भी क्यूब दे रखा है, सॉरी। और यहाँ पे √3 दे रखा है और माइनस का 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, 3 है और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। चलिए एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 अपान में 2 और ये हो जाता है कितना, इंटू 1 और माइनस का हो जाता है √3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 3। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे √3 का अगर हम लोग 3 बार गुणा करते हैं तो √3 का 3 बार जब होगा तो √3 इंटू √3 तो ये हो जाता है कितना, 3√3 हो जाता है, बटे में हो जाता है कितना, 8 और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, √3 के साथ और माइनस का 2 का गुना करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाता है माइनस का 4 और प्लस का यहाँ पे दे रखे हैं तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये हो जाता है कितना, 3 अपान में 2 इंटू 1 है और माइनस का 3 है। ठीक है, अब इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाता है कितना, 3 इंटू में 3 अपान में हो गया 8 और ये यहाँ हो जाता है 4 और प्लस का है यहाँ पे 3 अपान में 2 और इंटू हो रहा है 1 माइनस का 3। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं 3 3 जा हो गया कितना, 9 अपान में 8 और माइनस का 4
का मल्टीप्लाई नहीं, 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है कितना 3/2 के साथ, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाता है कितना -3। अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं हो वहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं सभी का डिनोमिनेटर अर्थात यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारी बड़ी वैल्यू 8 है, 8 आ गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 9। ये तो इतना आता ही होगा। ये 8 से 8 जो है वो 1 टाइम में कटेगा। 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करना होता है, तो 1 9 जा 9 हो गया। यहाँ पे देखेंगे माइनस, ये 1 से 8 टाइम में कटता है, और 8 3 जा कितना होता है 32 हो गया। और प्लस का यहाँ पे 2 से 1 कटेगा 4 टाइम में, और 4 3 जा कितना होता है, तो 4 3 जा 12 हो गया। और माइनस का यहाँ पे ये 8 से कटेगा, 1 से 8 टाइम में कटेगा, तो 8 3 जा कितना हो जाता है, तो 24 हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू को एक साथ लिखते हैं। तो यह हो जाएगा कितना 9 और प्लस का 12, और यहाँ पे माइनस का 32 और माइनस का है 24, ठीक है। अपान में कितना है 8 है। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 और 12 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 21, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा कितना 56, अपान में हो जाता है 8, और इनका जो रिजल्ट आना है वो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 35/8, ठीक है। इतनी बात हम लोगों को यही प्रूव करना था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है साइन थीटा बराबर है कितना √3/2, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रखा है क्या, साइन थीटा इक्वल है किसके, √3/2 को। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो √3/2 साइन के वैल्यू में कब आता है, तो 60 डिग्री में आता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोसेक 60 और कॉट 60 का भी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हो जाता है कितना, कोसेक 60 और प्लस में कॉट 60, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 की वैल्यू हो जाती है कितना 2√3, और प्लस में यहाँ पे कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे √3 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग जानते हैं लाइक टर्म वाले के हिसाब से यहाँ पे √3 ही आना है। अब ये ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और +1 हो जाएंगे, ये हो जाता है कितना 3/√3। अब ये बताइए क्या ये नहीं जानते हैं, अगर हम लोग √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ कर दें तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 3 आता है। तो 3 के जगह पे क्या हम लोग ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं कितना √3 इंटू में √3 अपान में है √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, और इसका जो रिजल्ट आता है वो √3 आता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन ये दे रखा है क्या, कि यदि कॉस थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 है, जबकि यहाँ पे दे रखा है 0 डिग्री से थीटा जो है बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है क्या, कि एक बार तो पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे दे रखा है क्या, कॉस थीटा अपान में दे रखा है 1 माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस हो रहा है किसके साथ में, तो यहाँ हो रहा है किसके साथ, तो ये हो जाता है कॉस थीटा अपान में 1 प्लस में साइन थीटा के साथ। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू को लेते हैं, और ये इसका रिजल्ट जो आता है वो हो जाता है कितना, तो 1 माइनस का साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में होता है कितना 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जो होता है ये इस वाले के साथ हो गया, इसके साथ, और इसका इसके साथ होता है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई एक बार तो किसके साथ होगा, 1 प्लस में साइन थीटा के साथ होगा, और प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, ये कॉस थीटा का एक बार मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, 1 माइनस साइन थीटा के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिला होगा, ये एक बार तो प्लस आप लोगों को दिख रहा है, एक बार माइनस दिख रहा है, एक बार प्लस दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार माइनस एक बार प्लस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि a² और माइनस का b² का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कि हमने एक यहाँ पे वैल्यू रख लिया क्या, कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस का हो जाता है कितना, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में से हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसका इसके साथ ऐसे ही क्या करते हैं, इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ बारी बारी से गुना कर लेते हैं। इसका जो रिजल्ट आना है वो क्या हो जाता है हमारा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा, कॉस थीटा
प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉस थीटा, और ये हो जाता है कितना माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों जो हैं आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा फिर कितना, यहाँ बचता है एक 2 टाइम कॉस थीटा बचता है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में होता है कितना 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है किसके, तो यहाँ पे देखेंगे 2 टाइम कॉस थीटा है, तो ये हो जाता है 2 टाइम कॉस थीटा अपान में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और पॉइंट ध्यान दीजिए, हम लोगों को क्या दे रहा है बार बार यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, यही वैल्यू हम लोग डिनोमिनेटर में रख लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कितना, तो ये हो गया हमारा 2 कॉस थीटा अपान में हो जाता है कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात। आगे अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ हम लोग छोड़ते आ रहे थे, ये बराबर होता है किसके 4 के, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है कितना 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किसके 4 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इस वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये इधर जाएगा, तो ये 0 बराबर हो जाएगा किसके 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का हो जाता है 2 कॉस थीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं किसको, ये 0 बराबर है किसको, तो अगर मैं 2 कॉस थीटा को ही कॉमन ले लूँ, इसमें 2 कॉस थीटा को अगर कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा यहाँ पे 2 कॉस थीटा और माइनस का 1 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा बराबर अगर मैं 0 रख दूँ यहाँ पे, तो देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे प्राप्त होता है, तो 2 कॉस थीटा बराबर अगर 0 है तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो ये हो जाता है 0 अपान में 2, और ये कट के आ जाता है 0, तो कॉस थीटा बराबर कितना है 0, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है किसके 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये 90 डिग्री निकल के आता है। ठीक है, अगली क्वांटिटी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इस वाले को अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है कितना 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर है 0 के, तो 2 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 अपान में 2 हो जाएगी। बात ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है क्या कि इस क्वेश्चन में कि ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है हमारा 90 डिग्री है लेकिन इससे छोटा बोल रखा है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये जो है 1/2 किसका आता है, तो 1/2 कॉस थीटा 1/2 किसका आता है, तो ये 60 डिग्री का आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन एक दे रखा है कितना 2-3 कॉस थीटा, यहाँ पे दे रखा है 2 कॉस 3 थीटा बराबर है किसके √3 के, तो यहाँ पे कॉस क्यूब बराबर होगा किसके, तो √3 अपान में 2 के। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू निकल के आनी है, तो यहाँ देखेंगे कॉस क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा, क्यूब नहीं है सॉरी, मैं क्यूब करने लगा हूँ यहाँ पे, ये 3 थीटा है, ये 3 थीटा है, इसमें 3 थीटा, और ये बराबर है किसके √3 अपान में 2, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आनी है वो कितना होता है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो यहाँ पे 3 थीटा बराबर है किसके 30 डिग्री के, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 30 अपान में 3, और ये कट के आ जाता है 10, अर्थात थीटा जो है वो कितना है हमारा 10 है। ठीक है, तो थीटा का मान हमारा 10 निकल गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है साइन a माइनस बी बराबर है किसके 1/2 के। ठीक है, तो साइन a माइनस बी बराबर होगा 1/2 किसका आता है, तो 1/2 आता है 30 डिग्री का। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। दूसरा कंडीशन हम लोगों को दे रखा है क्या, कॉस a प्लस बी बराबर है किसके 1/2 के, तो यहाँ पे कॉस a प्लस बी बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हो जाता है 60 डिग्री के। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हम लोग सिंपल क्या करने वाले हैं यहाँ पे,
की एडिशन करेंगे, अर्थात समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी बराबर जो है हमारा कितना निकल के आया 30 डिग्री, और a प्लस बी बराबर जो निकल के आया वो कितना है हमारा 60 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा किसके 90 डिग्री के। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो 90/2, और ये कट के आ जाता है कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू किसी एक में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर हमने समीकरण 1 में ही पुट कर लिया तो ये होता है कितना 45 डिग्री, और माइनस का b बराबर होता है किसके 30 डिग्री के। यहाँ पे अगर माइनस b की जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे 30 माइनस का इधर ला के 45 कर देंगे, तो माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 15 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये b बराबर कितना आ जाता है हमारा 15 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, तो a और b दोनों का मान निकल गया है, हम लोग यहाँ पे b के देख लिए, और ये जो है a का हमारा कितना निकल के आ गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो a और b दोनों हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।